आसमान में बादल हैं पर अरविंद केजरीवाल पंजाब में झाड़ू चलाना चाहते हैं। हमारे साथ है अरविंद केजरीवाल, उनसे बात करते हैं। केजरीवाल साहब, बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, झाड़ू कैसे चलेगी? क्यों, क्या कह रहे हैं बादल? आज पटियाला में फिर आपके ऊपर बादल बरस गए। वो वाले बादल शुभ हैं, ये वाले बादल धरती वाले बादल शुभ हैं। एक ये कहा जा रहा है कि माजा में बहुत कमजोर है आम आदमी पार्टी, जोर बहुत लगाया आम आदमी पार्टी ने, पर वो बात नहीं बन पाई जो बननी थी। ना, ऐसा नहीं है। कहाँ कमजोर है, नतीजे आएंगे देखना। क्या रिपोर्ट है आपकी? माजा की रिपोर्ट क्या है आपकी? माझा में लोग थोड़े डरे हुए हैं, सबसे ज्यादा पर्चे उधर ही हुए हैं, वो खुल नहीं रहे। अंदर बताते हैं, वो झाड़ू हर जगह चलेगी। आपको लगता है ये जो पंजाबी आइडेंटिटी का इशू है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में बनाया जा रहा है, उसका फायदा होगा कांग्रेस को? तो राहुल गांधी कौन सा जलालाबाद में पैदा हुए थे या सोनिया गांधी जलालाबाद में पैदा हुई थी? मतलब ये ऐसे ही करते हैं। प्रशांत किशोर कौन सा पटियाला में पैदा हुआ था? तो अब इनके पास कुछ, आज पूरी राहुल गांधी जी की स्पीच सुनने के बाद एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, कांग्रेस की बौखलाहट। बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जिस तरह के उन्होंने इश्यूज उठाए हैं, जो कैप्टन को भी ऐलान किया है सीएम, चुनाव के एक हफ्ता पहले सीएम ऐलान करने की क्या जरूरत पड़ गई? हार रहे थे बुरी तरह से, अंदर बैठ के उन्होंने डिस्कस किया कि भाई हार रहे हैं बहुत बुरी तरह से। मीटिंग हुई इन लोगों की, उस मीटिंग में फिर इन्होंने कहा यार ये कोशिश करके देखते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं कि कैप्टन को सीएम डिक्लेयर करते हैं। पर वो तो कहते हैं कि हर बार हम ऐसे ही करते हैं। पिछली बार भी राहुल ने तरन तारण में ऐलाना था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, और पिछली बार भी हारे थे। तो अब इन्होंने कैप्टन साहब को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, ये सोच के कि इससे कुछ फायदा होगा। लेकिन हालत ऐसे हो चुकी है, पंजाब के लोग अपना मन बना चुके हैं। अब कैप्टन साहब को आप सीएम तो क्या पीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दो तो कुछ नहीं होने वाला। लोग, इन लोगों की जो सेटिंग थी ना, इन लोगों का जो फ्रेंडली मैच था, वो सारा समझ गए हैं। इस बार लोग पूरी तरह से झाड़ू चलाने के मूड में हैं और कैप्टन साहब की अपनी सीट नहीं बच रही, तो काहे का सीएम कैंडिडेट, काहे का पीएम कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट वेंडिडेट कुछ नहीं होने वाला। और लोग मन बना चुके हैं। इस बार सारी पार्टियों को साफ करके अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन राजनीति चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए। एक चर्चा पंजाब में चल रही है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी भी अपना सीएम कैंडिडेट पहले ऐलान दे, ऐसा होगा? नहीं, चुनाव के बाद ही होगा। भगवंत मान के बारे में काफी चर्चा होती है, क्या भगवंत मान होगा? वो एमएलए बैठ के सारे डिसाइड करेंगे। क्या लग रहा है पंजाब में खासतौर पर मजीठा सीट पर हिम्मत शेरगिल लड़ रहे हैं, लंबी सीट पर जरनैल सिंह हैं, भगवंत मान जलालाबाद हैं, यहाँ से डॉक्टर बलबीर हैं। ये चारों बड़ी सीटें हैं, यहाँ से आपकी क्या? चारों जीतेंगे। मैं खुद होके आया हूँ, मैं ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और कई गांव घूम के आया हूँ। चारों सीटें जीत रहे हैं। कैप्टन साहब पटियाला हारेंगे, लंबी से जरनैल सिंह, प्रकाश सिंह बादल को और कैप्टन साहब दोनों को हराएंगे। जलालाबाद से सुखबीर बादल हारेंगे, भगवंत मान जीतेंगे, और मजीठा में हिम्मत सिंह शेरगिल जीतेंगे, मजीठिया हारेगा। सुखबीर बादल कहते हैं कि भ्रम में आम आदमी पार्टी, हमारी 85 सीट आ रही है, उनका दावा है। चलो, अब तो जनता तय कर लेगी, थोड़े दिन और रह गए। क्या आपको क्या लगता है, सुखबीर बादल ओवर कॉन्फिडेंट हैं? करने दो, उनको क्या फर्क पड़ता है, जनता ने तय करना है। सुखबीर बादल जो बोलते हैं बोलने दो। एक ये बात बार बार कांग्रेस भी उठाती है और अकाली दल भी कहता है कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट चली है उसका यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इस तरह की गवर्नमेंट नहीं है जिस तरह की गवर्नमेंट बताई जा रही है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को कि आ जाओ, मैं दिखा के। कल तो यूनाइटेड नेशंस के एक्स सेक्रेटरी जनरल ने तारीफ की है दिल्ली के कामों की। कॉफी अनान ने कल तारीफ की है, मुझे चिट्ठी लिखी है कॉफी अनान ने कि आप लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया वो अद्भुत है और पूरी दुनिया को इसको फॉलो करना चाहिए। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ये कहाँ रहते, कहाँ ये लोग? पंजाब के ऊपर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। लोग कहते हैं इन्होंने सारा, सरकार में पैसे की नहीं है, नीयत की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। ये सारा पैसा चोरी करते हैं। बादलों ने लूट लिया, कैप्टन और बादल दोनों ने। कैप्टन साहब के स्विस बैंकों में अकाउंट है। किसका पैसा है वो स्विस बैंकों में? पंजाब का लूटा हुआ पैसा है, कौन से इनके घर का पैसा है? ये सारा पैसा रिकवर करेंगे इन लोगों से, बादलों से भी, कैप्टन साहब से एक एक पैसा रिकवर करेंगे, इन लोगों को जेल भिजवाएंगे और इन पैसे से पंजाब के लोगों के अस्पताल भी बनवाएंगे, ये कर्जा भी। लोग ये कहते हैं कि ये पैसा जो पूरे का पूरा आप एक ब्लूप्रिंट दिया है, आपने मैनिफेस्टो दिया है, ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसे की अल्टरनेटिव इकोनॉमी क्या होगी जब पंजाब की इकोनॉमी क्राइसिस में है? जब मैं दिल्ली का सीएम बना था तब भी यही पूछते थे ये लोग, पैसा कहां से आएगा? आप कह रहे हो बिजली के रेट आधे करोगे,
1 महीने में हमने बिजली के रेट अदा कर दिए थे। कहाँ से आया पैसा? हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, उससे खूब पैसा बचने लग गया। पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या रहेगा? चुनाव का बड़ा मुद्दा कौन सा है आपकी नजर में? सबसे बड़ा मुद्दा नशा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 3 है। बेअदबी पर भी आपने एक बेअदबी से जनता की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। वो भी इसी वजह से क्योंकि सबको ये शक हो रहा है कि बादलों ने ये पाप करवाया है। तो जिसने भी किया अभी तक उसको पकड़ा नहीं इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जिन लोगों ने ये पाप किया था उनको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा दोबारा इस किस्म का काम। इस तरह का ऑडियो एक भेजा, स्टेटमेंट भेजी पंजाबियों को। हरसिमरत बादल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि ये तो आम आदमी ने करवाई है, जो बेअदबी भी करवाई है, कुरान शरीफ की बेअदबी आम आदमी पार्टी करवाती है। उनको बोलने तो सारी जनता जानती है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बात कहते हैं, जब वो यहाँ आए, वो कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम की बात हुई थी, मेरे साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उनकी पत्नी भी कहती हैं कि हमें कोई डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जा रहा था। दिया तो था, अब नहीं मान रहे तो मत मानने, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने ऑफर दिया था उनको? हमने ऑफर दिया था, वो नहीं मान रहे, अब अंदर गए हैं, कांग्रेस में गए हैं, तो कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा ना। अब छोड़ो नवजोत सिंह सिद्धू की। क्या वो सीएम बनना चाहते थे? उन्होंने आपके सामने डिमांड रखी थी कि मैं? उन्होंने खुद नहीं बोला, लेकिन डिप्टी सीएम का पद ठुकराया, उससे मन में शक पैदा हुआ कि इसका मतलब और बड़ी चीज चाहते हैं। अपने मन से उन्होंने कभी नहीं बोला। पंजाब में खास तौर पर जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो बहुत सारे लोगों में ये एक प्रचार किया जा रहा है कि जब आटा दाल स्कीम वगैरह आएगी, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी आके बैन लगा दी। इस तरह की आम आदमी पार्टी के खिलाफ अकाली दल वाले भी कहते हैं और कांग्रेस भी स्टेज से कहती है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आटा दाल की स्कीम लागू रहेगी। आटा दाल की स्कीम में क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। और तीसरी, अभी जो आटा दाल दिया जाता है वो बहुत गंदा दिया जाता है, इंसान के खाने लायक नहीं है। अब ऐसा आटा दाल दिया जाएगा जिसकी रोटी केजरीवाल भी खाएगा, पंजाब का मुख्यमंत्री भी उसी आटे दाल की रोटी खाएगा और जनता भी उसी आटे दाल की रोटी खाएगी। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिनका कहना है कि पंजाब को वो ठीक करेंगे आके। जो पंजाब की इकोनॉमी ठीक नहीं है, पंजाब की पॉलिटिक्स में जो ठीक नहीं है और पंजाब में जो भी ठीक नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सब कुछ ठीक होगा। उनका दावा है कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, पटियाला।